आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि में माँ नव दुर्गा देवी के नौ स्वरूप की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ नव दुर्गा के नौ स्वरूप में पांचवा स्कंद माता के स्वरूप में जानी जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली परम सुखदायिनी है। माता अपने भक्तों की सर्व इच्छाओं की पूर्ण करती है। देवी स्कंद माता हिमालय की पूर्व पुत्री पार्वती है। उनको ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की अर्धांगिनी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है। अंततः माता को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान होती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता गोद में अपने पुत्र स्कंद या कार्तिकेय को पकड़े हुए बैठे हैं। वह मातृ प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है और उसे मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के पांचवें दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीला चूड़िया, पीले फूल अर्पित करें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। स्कंद माता का शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, न्यायिक बंधनों से विमुक्त होकर स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन होता है। माँ स्कंद माता की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है। माँ स्कंद माता की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक तारकासुर नाम का राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान मांगने को कहा। तब वरदान में तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। उसने ब्रह्मा जी को कहा कि उसे कोई मार न सके, मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया। तारकासुर ने यह धारणा बना रखी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता ही कार्तिकेय की माता थी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता
नमस्तस्ते 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 नमो नमः। उसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में उनकी गोद में बैठे होते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।